नमस्कार। खुशी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। पूरा विश्वास है आप सभी खुशी क्लास के पिछले एपिसोडों को अवश्य देखा होगा। सीधी बात, क्या आप किसी की भी खुशियों का कारण बने हैं? बनकर देखिए, अद्भुत आनंद आएगा। यूं लगेगा जैसे जग जीत लिए। किसी की भी खुशियों का कारण बनने के लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, जरूरत है इच्छा शक्ति की। हम किसी की भी खुशियों को ला सकते हैं, उनके खुशियों का कारण बन सकते हैं। कैसे कैसे? पुनः एक प्रसंग। मैं झारखंड रांची से हूं। कुछ दिन पहले बिहार के औरंगाबाद बारात जाने के लिए निकला था। रामगढ़ से बड़े भाई साहब कार से जा रहे थे। मैं रांची से रामगढ़ बाइक से चला गया। वहां बाइक खड़ी की और भाई साहब के साथ कार से बारात चला गया। उधर से लौटने में देर रात हो गई। पहले सुबह भोरम भोर 2:30 से 3 बजे के बीच मैं रामगढ़ पहुंचा। बाइक लिया और अंधेरे में ही धीरे धीरे रांची के लिए निकल पड़ा। रामगढ़ तक मौसम ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैं घाटी पहुंचा मौसम गड़बड़। तेज हवाएं चलने लगी। हवाएं आंधी की रूप लेने लगी थी। घाटी पार करते करते मेरी बाइक हिलने लगी थी असंतुलित होकर। अचानक मेरा हेलमेट निकला और सड़क पर गिर गया। मैं हेलमेट के नीचे अपने माथे में बेल्ट नहीं लगाया था, इसलिए वो उड़ गई। मैं बाइक रोका, पीछे देखा तो देखता हूं एक और बाइक असंतुलित होकर डगमगा रही है और ठीक उसी समय पीछे से और वो कार से पीछे टकरा गई। टकराने के बाद कार तो तेजी से निकल गई, पर वो बाइक चालक गिर गया। मैं वहां गया, देखा बाइक चालक बाइक के नीचे दबा हुआ है। मैं उसे उठाया। उसके पैर में, कमर और कंधे में काफी चोट आ गई थी। बाइक स्टार्ट होने के पोजीशन में नहीं रही, क्षतिग्रस्त हो गई थी। मैं पूछा, भाई साहब आप अब क्या करोगे? आप कहां जा रहे थे? लगभग कराहते हुए उन्होंने कहा, रांची जा रहा था। मैंने कहा, रांची कहां? बोले, बूटी मोड़। मैं कहा, रांची तो मैं भी जा रहा हूं। अगर आप बाइक के पीछे बैठ पाओ तो मैं आपको छोड़ दूंगा, और नहीं तो आपको बस की इंतजार करनी होगी। सुबह है, हो सकता है बस मिलने में लेट हो। उन्होंने कहा, अगर मेरी बाइक कहीं खड़ी हो जाए तो आप छोड़ देते तो अच्छा होता। मैं देखा थोड़ी सी आगे एक लाइन होटल थी। मैं उनके बाइक को खींचते हुए उस लाइन होटल के पास लगा दिया। भाई साहब को अपने पीछे बैठाया और धीरे धीरे रांची के लिए निकल पड़ा। भाई साहब मोबाइल से अपने घर वालों को सूचना दे दी थी। मैं जैसे ही बूटी मोड़ पहुंचा
छावनी के ठीक पहले मोड़ पर उनके परिवार वाले खड़े थे। मैं बाइक रोका, उनके परिवार वाले उन्हें बाइक से उतारकर कार में बैठाया, मुझे धन्यवाद दिया। इसी बीच कार से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकले और उन्होंने लगभग मुझे गले से लगा लिया और कहा, बेटा धन्यवाद, इतनी भोर में शायद और सुविधा नहीं मिलती अगर आप इसे नहीं लाते तो। मैं भाव विभोर हो गया, गदगद हो गया, सोचने लगा मैं किया क्या। रांची तो मैं आ ही रहा था, बूटी मोड़ होकर ही मुझे आगे अपने घर जानी थी। मैं तो सिर्फ उन्हें उठाया, बाइक के पीछे बैठाया और उनके घर के मोड़ तक, घर भी नहीं, घर के मोड़ तक छोड़ दिया। सिर्फ इतने में उनके घर वाले दुआओं देकर मुझे गदगद कर दिए। बस यही तो है छोटी छोटी कारण जिससे हम किसी की खुशियां को ले आते हैं, खुशियों का कारण बन जाते हैं। क्यों? तो चलिए हम सभी छोटी छोटी कारणों को तलाशें और किसी न किसी की खुशियों का कारण बने। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, लेता हूं अल विराम। मिलेंगे खुशी क्लास के अगले एपिसोड में। नमस्कार।